नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप देख रहे हैं 10 तक। सबसे पहले बात मथुरा में हुए रेल हादसे की। क्या एक लुटेरे की वजह से खत्म हो गई 22 जिंदगियां? कहा जाता है कि मेवाड़ एक्सप्रेस से अगर एक लुटेरा नहीं भागता तो उसे पकड़ने के लिए चेन पुलिंग नहीं की जाती, और चेन पुलिंग अगर नहीं होती तो गोवा एक्सप्रेस से टक्कर भी नहीं होती। लेकिन हादसे का ये सिर्फ एक पहलू है। सवाल ढेर सारे हैं जिसका जवाब रेलवे को देना ही होगा। इस हादसे का गुनहगार कौन है? 22 जिंदगियों का कातिल कौन है? मथुरा में क्यों हुई मेवाड़ एक्सप्रेस और गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की टक्कर? आप हैरान होंगे, ये शख्स है इस हादसे की एक बड़ी वजह। पिछले साल राजस्थान के कोटा शहर में लूट की एक बड़ी वारदात का आरोपी उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला साजिद कोटा की जेल में बंद था और जुर्म के एक अन्य मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेशी के लिए मेवाड़ एक्सप्रेस से दिल्ली लाया जा रहा था। लेकिन मथुरा के पास साजिद चलती ट्रेन से भाग निकला। उसे ला रहे सिपाहियों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने साजिद को पकड़ने के लिए जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक लिया। साजिद तो सिपाहियों के हाथ नहीं आया, लेकिन हो गया एक भयंकर हादसा। सिपाहियों ने कहा है कि जब वो चलती ट्रेन में कूद गया तो फिर हमने चेन पुल की उसका पीछा करने के लिए, लेकिन वो हाथ नहीं आया। चूंकि मेवाड़ एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस एक ही ट्रैक से दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी, लिहाजा पीछे से आ रही गोवा एक्सप्रेस संभल नहीं पाई और मथुरा स्टेशन के आउटर पर मेवाड़ एक्सप्रेस से जा भिड़ी। रेल मंत्री ममता बनर्जी का भी मानना है कि चेन पुलिंग की वजह से हुआ है ये हादसा। जो मेरे को पास प्राइमा फेसी रिपोर्ट मिला उसमें चेन पुलिंग का एक बात तो है, और दूसरी बात है इसमें कोई गड़बड़ हुआ है। जो दो ट्रेन का रुकने का इसमें कुछ न कुछ तो है। लेकिन वाजिब वजह से ट्रेन रोकने के लिए जंजीर खींचना अपराध नहीं है। ऐसे में रेलवे को कई अहम सवालों के जवाब देने होंगे। सवाल नंबर 1, एक ट्रैक पर कैसे दौड़ रही थी दो ट्रेन? सवाल नंबर 2, क्या दोनों ट्रेनों के बीच जरूरी फासला था? सवाल नंबर 3, चूंकि ट्रेन पुलिंग आउटर पर हुई थी तो क्या मथुरा स्टेशन को नहीं थी इसकी खबर, ताकि गोवा एक्सप्रेस को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाते? सवाल नंबर 4, ट्रेन रुकने की स्थिति में ऑटोमेटिक सिग्नल खुद लाल हो जाता है, तो क्या मथुरा में सिग्नल में खराबी थी? सवाल नंबर 5, अगर सिग्नल ठीक था तो क्या गोवा एक्सप्रेस के ड्राइवर ने लापरवाही की? सवाल नंबर 6, गोवा एक्सप्रेस के ड्राइवर को दूर से ही क्यों नहीं दिखी आगे रुकी हुई मेवाड़ एक्सप्रेस? पीछे से गोवा एक्सप्रेस आई है, उसके ड्राइवर को सिग्नल ऑब्जर्व करते हुए रिस्ट्रिक्टेड स्पीड पे चलना चाहिए था, या तो उससे कोई जजमेंट की गड़बड़ी हुई है या सिग्नल में कोई डिफेक्ट था, मगर उस ड्राइवर ने अपने सिग्नल को ऑब्जर्व नहीं किया है। हमेशा की तरह फिर जांच होगी, कमेटी बैठेगी, गलती इंसान ने की या मशीन ने, ये पता करेगी। लेकिन इस हादसे ने रेल में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए सुरक्षा से जुड़े कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। बहरहाल मेडिकल जांच के बाद साफ हो गया है कि गोवा एक्सप्रेस के ड्राइवर ने शराब नहीं पी थी, यानी वो पूरे होश और हवास में था। फिर सवाल उठता है कि वक्त रहते वो ट्रेन क्यों नहीं रोक पाया? कहीं कोई तकनीकी खराबी तो नहीं आ गई थी? एक और सवाल, गोवा एक्सप्रेस में एंटी कोलिजन डिवाइस क्यों नहीं लगा था? खुलासा अब जांच से ही होगा, जिसका ऐलान कर दिया गया है। कोटा से संजय सिंह के साथ मदन गोपाल शर्मा, कुमार कुणाल और आशीष जोशी, मथुरा आज तक। वाकई में मथुरा का यह हादसा देखने के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठते हैं और रेलवे को उनका जवाब देना होगा।